दो माताएं जिनको परा प्रकृति और अपरा प्रकृति समझाया गया है, उनको मुरलियों में एक और नाम से संबोधित किया जाता है, सच्ची गीता और झूठी गीता। फिर उसको परिभाषा भी दी गई है कि सच्ची गीता वो है जिसकी बुद्धि में निराकार परम सत्य जो शिव शंकर भोलेनाथ की छाप पड़ी हुई हो, और झूठी गीता वो है जिसकी बुद्धि में बच्चे बुद्धि की छाप बैठी हुई है। गीता तो मुरलियां हैं, परंतु समझने वाले की स्थिति पर निर्भर करता है, वो उसको कैसे समझ रहा है, क्योंकि प्रत्येक पुरुष की दो तरह की प्रकृति है। अब जो जिसकी बच्चे बुद्धि जैसी समझ है, वो बात को जो कुछ भी पकड़ेगा उसको कहा जाएगा उसने झूठी गीता को पकड़ा, गीता के यथार्थ अर्थ को नहीं पकड़ा। बोल बोल के उस बात को तो बोलता रहा, बोलने के आधार पर सिद्धहस्त भी कर लिया, परंतु मूल तंत्र तक, मूल भाव तक, आत्म भाव तक वो बात गई नहीं। जब आत्म भाव तक बात जाती है तो फिर मन मत नहीं चलती, क्योंकि परम सत्य बुद्धि में ठहर जाता है, वो श्रेष्ठ मत कार्य करती है, शिव की छाप रहती है बुद्धि में, अपनी मन मत नहीं। इसीलिए विश्वास बैठता है सच्ची गीता के द्वारा, और सच्ची गीता के द्वारा जो विश्वास बैठता है वो आत्मविश्वास होता है। और बोलने में सिद्धहस्त प्रकृति के द्वारा जो बात बुद्धि में बैठती है वो विश्वास हो सकती है कुछ समय के लिए, परंतु आत्मविश्वास नहीं हो सकती, पूर्ण आत्मविश्वास नहीं हो सकता। पूर्ण रूप से देह का बल छोड़ नहीं सकते, कुछ न कुछ देह का बल भी लगाएंगे और कुछ न कुछ आत्मबल भी लगाएंगे, कुछ न कुछ देह की परिभाषा भी लगाएंगे और कुछ न कुछ आत्म का परिभाषा भी लगाएंगे। मुरलियों के कुछ पॉइंट्स को आत्मा के स्तर पे समझेंगे और कुछ पॉइंट्स को देह के स्तर पे समझेंगे, तो यथार्थ अर्थ नहीं निकल सकते, अर्थात सच्चे अर्थ नहीं निकलेंगे, उनमें मिक्सचैरिटी होती रहेगी। इसी बात को और स्पष्ट करते हुए मुरलियों में समझाया जाता है कि बच्चा बुद्धि के द्वारा जो परम सत्य का बीजारोपण होता है वो नहीं हो सकता, क्योंकि जो शिव का ज्ञान है उसका जो बीजारोपण है वो राम के द्वारा हो सकता है। राम जिस व्यक्तित्व का नाम समझाया गया है वो नाम तो काम के आधार पर है, वो काम भी बता दिया, उस काम की परिभाषा भी दे दी। एक योगी का व्यक्तित्व है, शंकर का व्यक्तित्व जो योगस्थ है, योग में स्थिर है, किसी शरीर से योग नहीं, किससे योग? परम सत्य से योग, वह सत्य जो सदैव कल्याणकारी होता है, उससे योग। और राम की जो परिभाषा दी गई है उसको भी हम लोग जानते हैं, रम्यते योगिनो यस्मिनिति रामः। राम किसी व्यक्ति का यदि नाम होता तो राम की परिभाषा देने की जरूरत नहीं होती, परिभाषा दी जाती है ताकि हम शब्द को मात्र शब्द की तरह ना पकड़ें, उसके पीछे छुपे हुए चरित्र को पकड़ें। क्या चरित्र हमें अपने ऊपर अप्लाई करना है, अपने ऊपर लगाना है, क्या हम वो चरित्र जी रहे हैं, ये देखना होता है। क्योंकि राम बाप में ही सुप्रीम सोल शिव मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, मुकर्रर रूप से, टेम्परेरी रूप से नहीं। क्योंकि टेम्परेरी रूप और मुकर्रर रूप जो बताया जाता है वो वही दो भागीदार हैं। हमारे जीवन एक दुकान की तरह है जिसमें दो भागीदार हैं, एक हो गया राम जिसको राम बाप कह दें, और एक हो गया बच्चा बुद्धि।
जो अपने देह की परिभाषाओं को लगाते लगाते देह के पालन पोषण में तो लगा हुआ है, परंतु उसको जीवात्मा का कोई ख्याल नहीं। और जो आत्मा को समझ लेता है कि शरीर के साथ साथ आत्मा का भी जो महत्व है उसको भी समझ लेता है, तो वो उसके लिए जो मुकर्रर अर्थ है वो प्रत्यक्ष हो जाता है। राम कहें या राम बाप कहें या बीज कहें, बीज बाप प्रत्यक्ष हो जाता है। सूक्ष्म ज्ञान है ये, आध्यात्म ज्ञान है। अधिमनांदर और आत्मा मतलब मन बुद्धि। अपनी मन बुद्धि के अंदर ढूंढेंगे ये चरित्र को, स्थूल नेत्रों से किसी व्यक्ति को ढूंढेंगे तो बात समझ में नहीं आ पाएगी, क्योंकि समझने वाले ने तो पहले फॉर्मूले अपने ऊपर ही लगाए हैं, तभी तुमको बताया है। तो हमें भी यही काम करना है, क्योंकि ज्ञान तभी प्रैक्टिकल है जब खुद पर लगाया जाए, स्वयं का परिवर्तन किया जाए। अब चूंकि जो राम का व्यक्तित्व है वो वास्तव में बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। केवल थोड़ा बहुत जान लेने से उसका बुद्धि रूपी पेट भरता नहीं है, और ना ही उसको तुरंत निश्चय ही हो जाता है। उसके लिए समय लगता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाए, आत्मा स्थैर्यम हो जाए, उसके लिए उसे समय लगता है। क्योंकि मुरलियों में कहा गया है कि यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा। इसी से तुम नई दुनिया में जाएंगे और विश्व की बादशाही लेंगे। और यदि तुम कोई और धंधा कर रहे हैं तो उनको ठोकर मार देंगे। ये सब बातें समझाई इसलिए जाती हैं ताकि हम देख पाएं कि हमारी मन बुद्धि कहाँ लगी हुई है, कौन सा धन धारण कर रही है। धन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ज्ञान धन। ज्ञान धन में भी एक होती है मात्र जानकारी, सुन लिया, रट लिया, सुन लिया, सुना लिया। परंतु एक होता है वह ज्ञान जो सार्वभौम सत्ता का ज्ञान है, जिसको हम शिव का ज्ञान कहते हैं। ये किसी व्यक्ति का ज्ञान नहीं होता है। जब वो ज्ञान बुद्धि में समझ में आता है तो उसके अर्थ भी गहराई से पकड़ में आते हैं, ज्ञान का सागर समझ में आता है। लिमिटेड नॉलेज को, जो स्थान समय वायुमंडल में बंधा हुआ ज्ञान होता है, जानकारी होती है, वो कभी भी अनलिमिटेड नॉलेज नहीं हो सकती है, अविनाशी नहीं हो सकती है। थोड़े समय बाद वो बदल जाएगी, क्योंकि समय तो बदल जाएगा, स्थान बदल जाएगा, वायुमंडल बदल जाएगा, तुम्हारा ज्ञान भी बदल जाएगा। परंतु यदि वह शिव का ज्ञान है, परम सत्य का ज्ञान है, तो वह ज्ञान अविनाशी होगा। जितना जितना तुम जानते जाओगे उतने नए नए रतन निकलते जाएंगे। ये बिल्कुल सत्य बात है, नए नए रतन निकलेंगे। जो तुमने अभी तक नहीं देखा था, जो तुम्हारे आंखों से अभी तक छिपा हुआ था, वो तुम्हें दिखने लगेगा। और यही इस बात का प्रूफ है कि तुम अविनाशी ज्ञान रतन ले रहे हो कि विनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर रहे हो। तो ये हम स्वयं में ही जज कर सकते हैं। शिव की 3 मूर्तियों में से हमने जो मुख्य मूर्ति है, जिसको हम शंकर की मूर्ति कहते हैं, उसको हमने जानना बहुत आवश्यक है। उसको हम प्रजापिता भी कहते हैं और राम बाप भी कहते हैं और शंकर भी कहते हैं। इतना तो हमने जान लिया कि जो शिव के ज्ञान रत्नों का भंडार है, उसको जो हमारा बाहरी व्यक्तित्व है या कहें अधोमुखी मन है, चारों दिशाओं में भागने वाला मन है, वो उस ज्ञान रत्नों के धंधे को नहीं संभाल सकता।
तो अब हमें सोचना होता है कि वो व्यक्तित्व को हम कैसे जाने, हमारा वो व्यक्तित्व कहाँ छिपा पड़ा है जिसका नाम दे दिया है भारत। परम सत्य की रोशनी में लगा रहने वाला, भा माना परम सत्य की रोशनी में रहने वाला, जो निरंतर उसी में रत रहता है, जो अपने आज व्यक्तित्व को भूल गया है, उसको पुनः अपने उसी व्यक्तित्व को याद करना है। तो ये कहानी के द्वारा हमने समझा कि उसे पुनः याद आता है कि वो व्यक्तित्व कौन है। मुरलियों में ढेर इशारे उसी व्यक्तित्व को समझाने के लिए दिए जा रहे हैं। उसका जो नाम है वो भारत है। तो याद आनी चाहिए कि वो भारत का ही व्यक्तित्व है, जो हमारे ये जो ज्ञान रतन है, हीरे जवाहरात जो हमको मिल रहे हैं, उसके असली अर्थ हमें अधोमुखी मन के आधार पर नहीं समझ में आएंगे। जब तक हमारा वह मन कार्य करता रहेगा जो संसार में नए नए संकल्पों के बीज बोते रहेगा, तो वो नहीं समझ में आएगा। तो वो भारत है, उसको राम भी नाम दे दिया गया है। राम बाप, बाप अर्थात बीज, अपने सृष्टि का बीज। दो प्रकार के व्यक्तित्व हैं। एक व्यक्तित्व को राम बताया गया है, जो एक योगी का व्यक्तित्व है, परम सत्य में जिसकी बुद्धि लगी रहती है, जो बुद्धिमत्ता का सिंबल दिखाया गया है। तो एक हो गया राम का व्यक्तित्व, और दूसरा हो गया मन का व्यक्तित्व, क्योंकि मन में कुछ न कुछ चंचलता होती है, तो चंचलता के कारण वो अपना संसार बढ़ाता रहता है। ये दोनों भागीदार हैं, कभी मैं तेरा बाप, कभी तू मेरा बाप। कभी मन बीज हो जाता है और बुद्धि उसके अनुसार चलती है, और कभी बुद्धि बीज हो जाती है और मन उसके अनुसार चलता है। तो कभी मन के विस्तार रूप में सार छिप जाता है, और कभी बुद्धि जब सार रूप में आ जाती है तो उसमें विस्तार मर्ज हो जाता है। इसीलिए मुरलियों में समझाया जाता है कि ये मर्ज और इमर्ज का खेल है। हमने अभी तक, जब तक हम ड्रामे में रोल प्ले करते हैं, तब तक इस संसार में अपने संकल्पों के द्वारा सृष्टि को बढ़ाते रहते हैं। जो सृष्टि बीज में छिपी होती है वो बाहर आती है, और जब हम इस ड्रामे से बाहर होने लगते हैं, शूटिंग पीरियड में आ जाते हैं, तो वो ही विस्तार सार रूप में मर्ज होने लगता है। तो क्या कहेंगे, राम और कृष्ण की आपस में भागीदारी हो गई। अव्यक्त वाणी में बताया जाता है कि बंगाल बिहार जोन से बात करते हुए शिव बाबा ने बोला हुआ है कि साकार तन को ढूंढा भी यहाँ से ही है, सिंध हैदराबाद से नहीं। जहाँ पर अभी तक डर आबाद है, क्योंकि डर तो दैहिक परिभाषाओं के आधार पर आबाद रहता है, कभी खत्म ही नहीं हो सकता। तो जहाँ डर आबाद है, ऐसी अवस्था में को हम क्या कहेंगे, वो हमारा अधोमुखी मन है। ऐसी अवस्था में शिव की प्रवेशता बाप के रूप में नहीं होती है, परम सत्य बीज के रूप में, बीज की पहचान के रूप में नहीं मिलता। इसीलिए बंगाल और बिहार जोन से बात करते हैं, सिंध हैदराबाद की जोन से बात नहीं करते हैं। तुम्हारा तो जोन ही कैसा है जहाँ डर है। फिर आगे बताया गया कि ईस्टर्न जोन महान लकी जोन है। क्यों लकी है, प्रश्न पूछा। क्योंकि ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि और प्रवेशता भूमि है। ब्रह्मा बाप कर्म भूमि और प्रवेशता भूमि। जब हम कहते हैं कर्म भूमि और प्रवेशता भूमि, तो इसको हम स्थूल कोई भूमि के आधार पर नहीं ले सकते। अब
पूछा गया ईस्टर्न जोन महान लकी जोन है, तो लकी कौन होते हैं? लकी मतलब किस्मत दूसरों के हाथ पर चले या श्रीमत के आधार पर चले, दो ही चीजें हैं। यदि दूसरों के देह की परिभाषाओं के आधार पर चल रहा है तो क्या कहेंगे? लकी नहीं है। और जब श्रीमत के आधार पर चल रही है तो कहेंगे लकी है। इसी बात को ईस्टर्न जोन के द्वारा समझाया गया। ईस्टर्न जोन, ईस्ट मतलब पूर्व, और ईस्टर्न जोन को उत्तर पूर्वी दिशा कहते हैं, उत्तर और पूर्व दोनों। तो मुरली में बताया गया है कि बंगाल पूर्व में है और नेपाल उत्तर में है, और दोनों का जो कोण है, कोना है, उसको हम कहते हैं ईशान कोण। ईशान कोण का अधिपति कौन है? शंकर। ईश्वर मना शंकर का चित्र जो दिखाते हैं उसके पीछे छिपा हुआ चरित्र है। ईश मतलब शासनकर्ता, वर मतलब श्रेष्ठ। श्रेष्ठ शासन करने कर्ता का जो विधान है वो कहाँ से समझ में आएगा? तो वो उत्तर पूर्व दिशा बताई। अब दिशा को हम बाहर यदि भारत में ढूंढेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, इसीलिए जोन बता देते हैं। जोन मतलब मुरलियों में समझाया गया है नारायण के रूप में। नार माना ज्ञान जल और अयन माना रहने का स्थान। ज्ञान, परम सत्य के ज्ञान जल में रहने का स्थान, ऐसी स्टेज ऑफ माइंड जहाँ पर परम सत्य बुद्धि में रहता है। ऐसे चिंतन में मनुष्य उसको छोड़कर नहीं बाहर आता, उसी में लगा रहता है। ऐसे स्टेज ऑफ माइंड को बताया गया है नारायण। वहाँ पर क्या होता है तो समझाया जाता है, जो पुरुष होता है उसको वहाँ पर आराम मिलता है, वहाँ पर उसे कोई बेआरामी नहीं होती। इष्ट शासन करता जो ईश्वर है, उसका जो विधान है वो समझ में कहाँ से आएगा? कौन से दृष्टिकोण से? दैहिक दृष्टिकोण से तो समझ में आ नहीं सकता। तब तो हम दुनियावी कोई ना कोई व्यक्तित्व में जीते हैं। इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, वकील होंगे, माँ होंगे, पिता होंगे, तो कोई ना कोई व्यक्तित्व काम करता है जिसमें दैहिक परिभाषाएं होती हैं। परंतु मुरलियों में समझाया जाता है कि हमें किसको पहचानना है? मुकर्रर रत को, जिसका नाम भी अर्थ सहित समझाया जाता है भारत। तो भारत का जब व्यक्तित्व देखते हैं तो उसमें दृष्टिकोण बताया गया। तुम उस दृष्टि से देखो। कौन सा दृष्टिकोण? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व का जो जोन है उसकी भी व्याख्या दी जाती है कि उसमें कौन कौन से जगह हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, नेपाल, ये जो नाम दिए गए हैं तो ज़रूर काम के आधार पर होंगे। जब भारत ही जड़ नहीं है, उसका ही बेहद में अर्थ बताया गया है मुरलियों में, तो ये जो नाम हैं उनको भी हम जड़ नाम से नहीं समझेंगे, उनके भी हम जो बेहद के अर्थ मुरलियों में बताए गए हैं उनके आधार पर समझेंगे। पहली बात तो इस व्यक्तित्व के बारे में बताया गया कि ये हैदराबाद से कनेक्टेड नहीं है। जब ऐसा व्यक्तित्व काम कर रहा हो जिसमें डर आबाद हो, है डर आबाद जहाँ, तो निश्चित रूप से उसने महावाक्यों के यथार्थ अर्थ को नहीं पकड़ा है, गुह्यार्थ को नहीं जाना है। इसलिए उसके दिल में कोई ना कोई डर है। जिसका हाथ बात के साथ होगा उसको अंदर कहीं पर भी कोई डर नहीं होगा। डर होता है तो क्या होता है? माया भी जगह ले लेती है। क्या होता है? माया का अंधकार फैला होता है। समझाया जाता है मुरलियों में माया का अंधकार। सबसे पहले बंगाल में सूर्योदय होता है तो माया का अंधकार तो आ नहीं सकता। बंगाल में सूर्योदय बताया गया है।
फिर बंगाल के लिए ये भी कहा गया कि बंगाल में बीज बाप की पधरामणि हुई है, प्रवेशता हुई है। बंगाल का वर्णन करते हुए समझाया जाता है कि ये भारत का पूर्वीय क्षेत्र है, पूर्व। और दूसरा बताया गया है कि यहाँ पर जो बनियन ट्री है, विशाल बनियन ट्री है, जिसकी मिसाल मुरलियों में अनेकों बार दी जाती है, वहाँ ये हमें बंगाल में ही मिलता है। फिर बंगाल में शिव बाप की पधरामणि हुई। तो जब ये बात समझने की है तो पधरामणि कोई जो ज्ञान का स्रोत है, परम सत्य है, अखूट सत्य का भंडार है शिव, वह कहाँ पधारा? मणि के रूप में पधारा। परंतु कहाँ पधारा? तो वो स्टेज ऑफ माइंड समझाई गई है, वो स्थिति की व्याख्या दी गई है बंगाल के रूप में। कैसी स्थिति? जहाँ पर बीज की पहचान हो जाती है, और दूसरी बात, वो भारत के पूर्व दिशा में है। भारत का पूर्वी क्षेत्र, इसका क्या अर्थ है समझते हैं। जहाँ अज्ञान से ज्ञान की तरफ आने के लिए पूर्व में, अर्थात अपने अपने आदि में, मूल में पहुंचना होता है। पूर्व मतलब ही होता है आदि में, शुरुआत में। किसी भी वृक्ष का फैलाव विस्तार ना हुआ हो तो क्या कहेंगे? उसकी आदि कहाँ है? उसकी आदि बीज में निहित है, वो बीज रूप स्टेज में निहित है। इसीलिए कहा कि बंगाल में सूर्य, ज्ञान सूर्य का उदय पहले पहले होता है। वह परम सत्य पहले पहले मणि के रूप में उसकी बुद्धि में प्रकाशित होता है, प्रत्यक्ष होता है। जब तक अपने आध्यात्म की परिभाषाओं को हम अब स्वयं पर नहीं लगाएंगे, तब तक बात सिद्ध भी नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पुरुषार्थ किस चीज का है? बीज रूप स्थिति में पहुंचने का, पूर्व स्थिति, भारत की का पूर्वी स्थान। इसलिए बंगाल की महिमा है। फिर बात आती है बिहार की। तो बिहार में बता दिया गया है बाहर लाने वाला है, परंतु कैसे बाहर लाएगा? तो जिसको बुद्धि में ये बात स्वीकार हो जाए कि जीवन में जो माया का अंधकार व्याप्त है, उसको मुझे ही उसको अंधकार को समाप्त करना है, और अपने अंधकार के कारण को वो स्वयं स्वीकार कर ले, हाँ मैं जिम्मेवार हूँ। तो उसकी जो सोच होती है वो दूसरों पर उंगली नहीं उठाती कि उसने गलती की, उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो वो सब कुछ खुद ही अपने ऊपर स्वीकार करता है और जिम्मेदारी लेता है। फिर उसकी जो मानसिक स्थिति है उसको क्या कहेंगे? वो आत्मिक स्थिति है। अब दैहिक स्थिति वालों से तो उसकी पटेगी नहीं, इसीलिए नाम दे दिया पटना। पटती नहीं है, क्योंकि अभी नर से नारायण तैयार हो रहा है। पहले नर से नारायण बने, फिर नारी से लक्ष्मी भी तैयार होती है। पहले पुरुष अर्थ करना होता है, फिर प्रकृति स्वतः ही आ जाती है। और नई पाल अर्थात नई दुनिया की पालना शुरू होती है। नेपाल के लिए बताया गया है। फिर जब ये कहा गया कि बंगाल बिहार जोन से बात करते हुए कहा गया कि साकार तन को ढूंढा भी यहाँ से है, अर्थात जो मुकर्रर रथ का व्यक्तित्व है उसको यहाँ से ढूंढा गया है, यहाँ से ढूंढा गया है। तो मुरलियों में इसके लिए इशारे किए गए हैं क्या? कि जो शिव है, जो परम पुरुष है, वो अपने लिए फीमेल को ढूंढ लेता है, अर्थात मनुष्य सृष्टि के बाप को वो ढूंढता है। क्योंकि जो ड्रामा में रोल प्ले करते हैं उनमें इतनी न क्षमता होती है, ना ही इतनी बुद्धिमत्ता होती है।
वो तो चोटी तक डूब जाते हैं। तो मुरलियों में कहते हैं तुम बच्चे चोटी तक डूब जाते हो, मैं आता हूँ तो चोटी पकड़ के निकाल लेता हूँ। तो समझने की बात है कि बंगाल बिहार जोन हमारी वो व्यक्तित्व के बारे में, वो मुकर्रर रथ के बारे में समझाया जा रहा है, वो परिभाषित करा जा रहा है। तो पहले तो जब बंगाल का नाम आता है तो समझ लेना चाहिए कि वो बाप का व्यक्तित्व है, बीज का व्यक्तित्व है। कैसा बीज? जो मनन चिंतनशील प्राणियों को पैदा करने की क्षमता रखता है, क्योंकि मनुष्य का अर्थ ही है मनन चिंतनशील प्राणी। और सृष्टि में तो अनेकों तरह के मनन चिंतनशीलता रखते हैं मनुष्य। तो जो भी बीज रूप आत्माएं हैं वो अपने अपने सृष्टि के बाप होते हैं, बीज हैं, कारण हैं। और वो क्या पैदा करते हैं? कोई जानवर नहीं पैदा करते, कोई कीड़े और पतंगे नहीं, कीड़े मकोड़े नहीं पैदा करते। ये सब तो लोअर स्टेट ऑफ माइंड की बातें हैं। हायर स्टेट ऑफ माइंड की मनुष्य, मनन चिंतनशीलता वाले मनुष्यों को पैदा करने की क्षमता होती है उनमें। तो व्यक्तित्व के बारे में एक और बात बताई गई, बिहार भी जोड़ दिया गया। बिहार तो बाहर लाने वाला है। तो ये समझने की बात है, बीज ही बाहर लाता है अपने झाड़ में। कोई बीज हो और हम सोचें उसमें फल खराब दे रहा है और हम झाड़ को परिष्कृत करने में लग जाएं, तो रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा। जैसा कि मुरलियों में समझाया जाता है कि पत्ते पत्ते को पानी देने से कुछ नहीं होगा, तुम अपनी बीज रूप अवस्था में वापस आओ, मूल अवस्था को पकड़ो। तो वो बीज की बात हुई। जब बीज अपना परिष्करण करता है तो वो अपने झाड़ के लिए नई बहार ला सकता है, नई दुनिया ला सकता है। परंतु उसके लिए पहले उसको मुकर्रर अर्थ की पहचान होनी आवश्यक है। तभी क्या तैयार होगी? कौन सी स्टेट ऑफ माइंड? उड़ीसा, जो दैहिक परिभाषाओं से में बंधेगा नहीं, उनसे ऊपर उड़ेगा। जैसे फरिश्ते होते हैं ना, उनका जो पांव, बुद्धि रूपी पांव होता है, वो ये धरती से टच नहीं होता, क्योंकि धरनी अर्थात ही दैहिक परिभाषा है। दैहिक परिभाषाओं की धारणाएं उसकी बुद्धि में नहीं रहती हैं। तो क्या कहेंगे? उड़ीसा ऐसी स्टेज ऑफ माइंड है। फिर एक और नाम आता है आसाम। आसाम का जो समझाते हुए एग्जाम्पल दिया है वो उसमें नागालैंड से लिया गया है कि आसाम में एक स्थान है नागालैंड। तो गवर्नमेंट फैसला कर रही है कि भाई लड़ो मत तुम। तो नहीं लड़ोगे तो क्या होगा? तो वो जो तुम बच्चों की जो सल्तनत चली गई है वो लौट आएगी। इस बात को समझाने के लिए मुरलियों में बताया गया है कि एक पहाड़ी सल्तनत है, पहाड़ी मतलब ऊंची स्टेज में। तो वो जो सल्तनत है वहाँ पर अभी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहाँ होना नहीं चाहिए। वो वास्तव में तुम बच्चों की यादगार है। तुम बच्चे जो आत्मिक स्थिति में ऊंचे जाते हो, ऊंचे रहते हो, वह तुम्हारा है असली पहाड़ी सल्तनत। अब उनको तो पता नहीं है ये बातें। तो तुम कहाँ रहते हो? तुम तो ऊंची स्टेज में, पहाड़ी स्टेज में रहते हो। जैसे उन्होंने शिव बाबा के मंदिर ऊंचे स्थान पर बनाए हैं। वहाँ क्या होते हैं? जंगल होते हैं। तो जंगल माना जहाँ दुनियावी लोग होते ही नहीं। तो तुम ऐसी स्टेज में जाते हो जहाँ कोई झगड़ा, ना कोई लड़ाई, एकांतवास में। तो ऐसी स्थिति का वर्णन किया है। तो ये क्या हुआ? ये वो व्यक्तित्व के लिए इशारा दे रहे हैं कि हमें ये महसूस होने लगे कि अभी उस स्टेज के समान हम पहुँचे नहीं हैं जहाँ के लायक हैं। हमें तो आसमान, आओ समान बनो, ऊंची स्थिति पकड़ो, ऐसी स्थिति में पहुँचे नहीं हैं जहाँ के समान हम हैं, वहाँ भी पहुँचे नहीं हैं। तो क्या होता है? पुरुषार्थ करते हैं उस स्थिति में पहुँचने के लिए। फिर नेपाल के लिए भी बताया
नहीं पालना। तो जब तक पुराना पुराना हमारी बुद्धि में पलता रहेगा तो नया कैसे लेंगे। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि जो आत्मिक स्थिति में होगा, जो आत्मा की परिभाषाओं को समझता होगा, उसके साथ यदि कोई दुर्व्यवहार करता है और ठीक ठीक से बात नहीं करता है, अपशब्द कहता है, तो वो क्या करेगा, आत्मज्ञान के बल से ऐसी कोई भी बात को अपने अंतर मन में स्थान नहीं देगा, क्योंकि उसका दृष्टिकोण बदल गया है। क्योंकि वास्तव में देह भान के कारण क्या होता है, सबसे पहले तो हम स्वयं के साथ ही अन्याय करते हैं और अपने अंदर अन्याय को पलने देते हैं, कलह क्लेश को पलने देते हैं। जब तक हम कलह क्लेश को अपने अंदर पलने दे रहे हैं तो सत्य नहीं आया हमारे अंदर, बदलाव नहीं हुआ है, तो युग कैसे बदलेगा। देह भान के दृष्टिकोण से पहले पहले हम अपने साथ ही अन्याय करते हैं। पहले हमें अपने अंदर के अन्याय को रोकना है, अपने अंदर आत्मबल जागृत करना है, तभी हम नई दुनिया का जो नक्शा है उसकी प्लानिंग भी तैयार कर सकते हैं और उस पर काम भी कर सकते हैं, उसमें प्रैक्टिकल रूप में भी उस पर काम कर सकते हैं। तो जब ये सारे ही ऐसा सारा ही कंफर्टेबल जोन है, इन सबको मिला दें हम, ऐसी धरनी तैयार हो जाती है, ऐसी मानसिक स्थिति है या कहें ऐसा व्यक्तित्व है, तो क्या होता है, मुरली में समझाया गया है, ऐसे व्यक्तित्व को क्या कहते हैं, होशियार सेल्समैन। बुद्धू नहीं, बड़ा ही होशियार। तो ज्ञान रत्नों की चूंकि उसे बड़ी ही परख है, तो वो उसका लेन देन भी कैसा करता है, अपनी आत्मिक स्थिति नहीं बिगड़ने देता, भले किसी को कितना भी ज्ञान सुनाता रहे, ज्ञान का लेन देन करता रहे, ऊंचे से ऊंचे ज्ञान रूपी रत्नों का धंधा करता रहे, परंतु वो अपने ऊपर कभी अत्याचार नहीं होने देता, ना ही कोई अन्याय को सहता है।